हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि अभी हम सेशन ला रहे हैं आपको क्रैश कोर्स, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, इसके साथ साथ पाइथागोरस का विलोम बताएंगे, फिर थेस प्रमेय का विलोम, जी कि ये सब क्वेश्चन है ना जो बोर्ड एग्जाम को कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी को भी से हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है। इसको 5 नंबर में अति लघुतरीय प्रश्न में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम आज इसको समझते हैं। तो आपको अगर और कोई अभी सेशन मेरा 24-25 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें वीडियो को, इसको, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा यही है बच्चों कि आपको कथन बन मतलब कथन लिखन नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर रहेगा कि एक समकोणी त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। आपको इतना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको इस तरह का फिगर बना लेना होगा, लेकिन भी फिगर कब बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इस त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज जो ये है, यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात समझ रहे हैं। हमको सीध क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको दिया हुआ है, इस त्रिभुज में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिख देना यहाँ दिया हुआ है, इतना जरूर लिखेगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी बराबर हमको ए बी सी में बी 90 डिग्री है, बी कोण 90 डिग्री है। जैसे कहने का मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है, हमको इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है सबसे प्रथम बार में। तो हम लिख दिए, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, आप लोग आराम से समझिए, ये आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो आप अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए ये चीज़ समझ गए, उसके बाद रचना कर लेना है। ठीक है, दूसरा में लिखना है रचना। तो रचना कहने का मतलब होता है बच्चों कि रचना कहीं ना कहीं जो इसके बारे में, इस त्रिभुज में हम रचना किए हैं, तो रचना तो यही की है, बी डी लंब डाले हैं। त्रिभुज ए बी सी में लंब किस पे डाले हैं, बी डी लंब डाले हैं, यही एक रचना किए हैं, है ना। तो ये रचना किए हैं, तो हमको बी डी लंब ए सी पे, है ना, बी डी लंब ए सी पे। तो देखिए कैसे, अगर मान लिया जाए कि ये मेरा ए सी पे लंब डाले हैं बी डी, यही लंब डाले हैं, है ना, तो लंब डाले हैं तो हम रचना कर देंगे ए बी डी लंब ए सी। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है हमको कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसमें लिख देंगे सिद्ध करने में। ठीक है, इतना बात आप लिखना जरूरी है। 1.2 ये तीसरा पॉइंट है। अब हमको प्रमाण
एक होता है परमान। जो परमान होता है, परमान में आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होता है। परमान में क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। ठीक है, परमान में आपको सबसे पहले कथन जो दिया हुआ रहेगा वही लिख देना है कथन में। ये आपको ये क्वेश्चन है तो आपको कथन में ये लिख देना है, दिया हुआ है ये लिख दीजिएगा। रचना में जहाँ पे रचना करिएगा सिद्ध करना है वो लिखिएगा। अब परिमाण की बात कर लेते हैं। तो परिमाण में हमको क्या करना है कि अब हमको ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हमको इसको प्रमाण करना है कि इतना है तो कैसे है। तो चलिए अब हम चलते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में और एक त्रिभुज बन रहा है एवं, लिखते हैं एवं त्रिभुज कौन बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी बी, ए डी बी, इसका कर्ण ये हो जाएगा तो लिख सकते हैं ए डी बी में। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी बी जिसका कर्ण ये हो जाएगा। बड़े वाले को कर्ण बोलते हैं तो बड़े वाला कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, काहे कि इसको हम लंब डाले भी हैं। तो इतना बात समझ गए। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। कोण बी बराबर, यहाँ पे लिखते हैं कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी बराबर और कोण डी बराबर 90 डिग्री है। अगर बात कर लेते हैं ये बड़े वाला त्रिभुज में तब भी 90 डिग्री आ रहा है। अगर छोटे इसमें बात करते हैं ए डी बी में तो डी बराबर 90 डिग्री आ रहा है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इतना हम समझ गए तो देखिए कोण ए, देखिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लिख देते हैं, है ना, क्या है उभयनिष्ठ है। तो हम लिखते हैं उभयनिष्ठ है। देखिए कोण, देखिए कोण बड़ा वाला में ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है, कोण ए डी बी में भी ए आ रहा है। तो एक क्या हो गया, ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्गास्तम, मतलब कि सर्गास्तम के सिंबल दे देते हैं त्रिभुज ए डी बी है में, है ना, क्या सर्गास्तम के सिंबल दिए हैं। तो इसमें कोण किससे किससे बन रहा है, कोण ए से, कोण ए से बराबर है। क्या है, कोण ए से ये बराबर है। ये बात समझ गए कि ठीक है। अब हम चल लेते हैं तो लिखेंगे लंब, इसकी बात कर लेते हैं। तो ए बी सी की तो लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा इसमें ए बी, तो हम कर देते हैं ए बी। अब बटा इस अगर उसमें बात करते हैं छोटे वाला त्रिभुज में, अगर बड़े वाला त्रिभुज में लंब ये हो रहा है ए बी सी में लंब ये हो रहा है तो ए डी बी में लंब कौन हो जाएगा ए डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डी। ठीक है, ए डी बराबर। अब इसको बात कर लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ए सी, जो ए सी ये कर्ण है ए सी बड़े वाला त्रिभुज में, तो हम ए सी लिख देते हैं। इसमें ए सी कौन हो रहा है, ए डी बी में ए सी हो रहा है ए बी, तो हम यहाँ कर देते हैं ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हम इसको करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो ए डी स्क्वायर ए डी गुने ए सी हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जब समीकरण फर्स्ट हो गया तब चलते हैं पुनः त्रिभुज, लिखते हैं पुनः त्रिभुज। त्रिभुज किसमें किसमें अब चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, और फिर किस में चलेंगे त्रिभुज,
तथा लिखते हैं तथा त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो अब जब इसमें चलेंगे तब हमको क्या करना है कि कोण बी बराबर, अब देखिए, अब हम कोण एक बार तो यहाँ बराबर किए थे, अब कोण बी बराबर, अब हमको कोण किसको लेना है, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी 90 डिग्री हो रहा है, तो हम 90 डिग्री कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, अब उसमें क्या करता है, तो सबसे पहले कोण सी, अब देखिए इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी सी में ये कोण बी आ रहा है और त्रिभुज ए डी बी में कोण डी आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए, हम लिख सकते हैं कि सी है ना, कोण आ रहा है, कोण सी हमको उभयनिष्ठ आ रहा है, कोण सी हमको उभयनिष्ठ है ना, कोण सी हमको क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये किस किस से उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूपता से त्रिभुज ए डी बी में एंगल ए से क्या है, समरूपता है। तो हम ये कर दें, अब इसमें हम बी सी ले लेते हैं, बी सी, तो देखिए बी सी लिए हैं, बी सी, तो इसमें कौन आ जाएगा, अगर इसमें हम बी सी लिए तो ये किस में आ जाएगा, देखिए त्रिभुज बी अगर कोण लेते हैं तो कोण सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अब बड़ा वाला में भी लेते हैं तो कोण सी आ रहा है। तो बी सी बराबर इसमें क्या आ जाएगा, हमको उसमें आ जाएगा कि डी सी, देखिए अगर हम ये लिए हैं तो डी सी आ जाएगा, डी सी, तो हम लिख देते हैं डी सी बराबर, अब हम इसमें लेते हैं, देखिए अब हम चलते हैं इसमें ए सी, अब ए सी की बात करते हैं, ए सी हम बड़े वाले लेते हैं, ए सी बराबर हमको हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बी सी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों, तो हमको बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी गुना ए सी। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, तो समीकरण 2 जब मान लिए हैं, जब समीकरण 2 मान लिए तो हम चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, है ना, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तो अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तो चलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण 1 किधर है, ये है, तो जो इसमें है हम पहले लिख देते हैं ए डी गुने ए सी, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तो बराबर है हमको क्या, ए बी का होल स्क्वायर बराबर, इसमें अब हम क्या कर देते हैं, आज समीकरण 2 कितना है, बी सी का होल स्क्वायर बराबर डी सी गुने ए सी। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाला है उसको हम एक तरफ कर देते हैं, स्क्वायर वाला को क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए अब हम स्क्वायर वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो देखिए ए डी गुने ए सी बराबर, इसको हम ले लेते हैं डी सी गुने ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये हो गया मेरा, ठीक ना, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमको कौन कौन मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ए सी का ए सी। अब हमको ए डी और डी सी को हम क्या कर देते हैं, इसको
सबसे पहले AC को हम कॉमन ले लेते हैं, AC को कॉमन ले लेते हैं तो AD प्लस DC बराबर हमको हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, हम AC दोनों में है तो AC को हम कॉमन ले लिए। अब AD प्लस DC, अब यहाँ देखिए हम पहले समझते हैं AD प्लस DC, तो AC और DC इतना बराबर है AC, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं AC गुने AC बराबर हमको हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको हम जानते हैं कि गुना ने पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमको प्रूफ हो गया कि AC बराबर हमको लाना था, AC बराबर लाना है AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो हमको यही लाना था, हम यही ला दिए, आपका प्रूफ कर दिए। ये आपका 5 नंबर है कि फिक्स है कि मिल जाएगा। सब आप एक बार में नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना बेसिक तरीका से हम बताए हैं कि आप लोग को 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रूरी समझ में आ जाएगा। आइए, आपका 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स के पूछा जाता है, तो या तो इसका विलोम पूछ दे या तो ये पूछ दे कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या तो थेस पर में या तो थेस का विलोम। यही 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आज हम आपको मतलब हर एक वीडियो में एक एक वीडियो करके हम बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपका कॉमेंट रहा कि थेस का विलोम बताने के लिए तो हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।